हे एवरीवन, वेलकम टू मेडिको डायनेमिक। और आज की इस वीडियो में अपन एमएसएन की एक डिजीज़ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 16 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और जो भी अपन इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब सबसे पहले अपन को पढ़ना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर होता क्या है। देखो, एक्यूट जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ कम टाइम के लिए। रीनल जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा किडनी। और फेलियर जहाँ भी आएगा उसका मतलब होगा फेल होना। तो जब शॉर्ट टाइम के लिए किडनी फेल हो जाती है उसको अपन बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। मतलब कुछ कम टाइम के लिए जब किडनी फेल हो जाती है उसको बोलते हैं अपन एक्यूट रीनल फेलियर। अब इंट्रोडक्शन में देखें तो एक्यूट रीनल फेलियर अकर व्हेन योर किडनी सडनली बिकम अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर ब्लड। मतलब जो अपनी किडनी होगी वो सडनली, मतलब अचानक वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना बंद कर दे ब्लड में से, तो उसको अपन बोलेंगे एक्यूट रीनल फेलियर। या फिर व्हेन योर किडनी लूज देयर फिल्टरिंग एबिलिटी। फिल्टरिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को बनाना। अगर वो अपनी फिल्टरिंग एबिलिटी को लूज़ कर दे तो उसको भी अपन एक्यूट रीनल फेलियर बोलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, डेंजरस इंक्रीज इन वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड। मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे अब वो फिल्टर नहीं हो पा रहे तो ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसी को अपन बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। अब ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, अपन डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्यूट रीनल फेलियर इज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन बर्न एंड क्रिएटिनिन लेवल। देखो इसका मतलब समझना, एक्यूट रीनल फेलियर इज अ रिवर्सिबल लॉस। रिवर्सिबल लॉस का मतलब क्या होता है कि वापस ठीक हो जाता है। रिवर्सिबल का मतलब आप सब समझते हो कि अगर किडनी फेल हुई तो ये वापस ठीक हो सकती है एक्यूट रीनल फेलियर में, है ना। किडनी फंक्शन का रिवर्सिबल लॉस होता है एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन बर्न एंड क्रिएटिनिन लेवल। ये आप लोगों को याद रखना है कि जब भी एक्यूट रीनल फेलियर होगा इसमें बर्न लेवल इंक्रीज होगा। बर्न बर्न का मतलब क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल, है ना। इन दोनों का इंक्रीज होगा। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर इज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। ये याद रखना, रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। जो किडनी का फंक्शन होगा, किडनी का काम होगा, उसका रिवर्सिबल लॉस हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, बर्न एंड क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे कॉजेज़। कॉजेज़ क्या होते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं किसी डिजीज़ के होने के, है ना। तो अपन यहाँ एक्यूट रीनल फेलियर पढ़ रहे हैं, तो एक्यूट रीनल फेलियर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो किडनी है, ये फेल हो रही है, तो ये किस किस वजह से हो सकती है। या तो किडनी में खुद में प्रॉब्लम हो, या फिर किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम हो, मतलब किडनी में ब्लड ही नहीं आ पा रहा है ना। ब्लड ही नहीं आ पा रहा है, किडनी में से पहले कोई प्रॉब्लम हो। या फिर ब्लड तो किडनी में आ रहा है, किडनी भी सही काम कर रही है, मगर किडनी के आगे कोई प्रॉब्लम हो बाहर यूरिन जाने तक। तो इन तीनों कारणों की वजह से किडनी जो हो सकती है वो फेल हो सकती है, जिसको अपन एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं, है ना। अब देखो किडनी से पहले क्या क्या हो सकते हैं कॉजेज। हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट फेल हो गया तो ब्लड प्रॉपर किडनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो ये एक रीज़न हो गया। सेकंड हो गया बर्न। अब बर्न होगा कोई पेशेंट तो उसके बॉडी का जो फ्लूइड लेवल होगा, जो ब्लड लेवल होगा वो कम हो जाएगा जलने से। तभी भी ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा किडनी तक, तो किडनी फेल हो सकती है। और इंट्रारीनल देखते हैं। अब इंट्रारीनल में क्या होगा, किडनी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, मतलब जो ये टिब्यूल्स होती है इसमें नेक्रोसिस हो गया। या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर आपने नेफ्रॉन का डायग्राम अच्छे से पढ़ा तो उसमें आप ग्लोमेरुलस जानते हो, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। अब ब्लड तो प्रॉपर आ रहा है, किडनी भी प्रॉपर काम कर रही है, मगर जब किडनी के आगे ब्लड फिल्टर होके जा रहा है यूरिन बन के, तब अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो भी उससे किडनी फेल हो सकती है। जैसे कि क्या हो सकता है, ब्लैडर स्टोन। ब्लैडर स्टोन कौन सा, अपना यूरिनरी ब्लैडर है उसमें स्टोन हो जाए। यूरेटर स्टोन। यूरेटर क्या होता है, किडनी से लेके ब्लैडर तक जो ले जाने वाला पाथवे होता है उसको यूरेटर बोलते हैं। अगर उसमें स्टोन हो जाए तो भी किडनी फेल हो सकती है। तो ये हो गया पोस्ट रीनल,
है ना। देखो आप समझ गए होंगे कि एक तो होंगे प्री रीनल मतलब किडनी से पहले वाले कॉज, पहले वाले कारण। एक होंगे इंट्रा रीनल मतलब किडनी के अंदर होने वाले कारण जिससे किडनी फेल हो रही है। और एक होंगे पोस्ट रीनल मतलब किडनी के बाद जो जो कारण है जिससे किडनी फेल हो रही है ना। इनको अपन थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं एक और बार। तो देखो अपन ने ये 3 पढ़े थे, प्री रीनल कॉजेज, इंट्रा रीनल कॉजेज एंड पोस्ट रीनल कॉजेज। इस डायग्राम से शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है ना, इससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये किडनी है, इसमें प्रॉब्लम हो गई तो इसको बोलेंगे इंट्रा रीनल, है ना। किडनी में ब्लड आ रहा है ऊपर से, यहाँ से कहीं से प्रॉब्लम हो गई तो इसको बोलेंगे प्री रीनल। और अगर किडनी से ब्लड यूरिन निकलने के बाद ब्लैडर तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको बोलेंगे अपन पोस्ट रीनल, है ना। ये तीनों कॉजेज हो सकते हैं। इनकी अपन अब लाइंस पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। प्री रीनल क्या होता है? इंटरप्शन मतलब रुकावट ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी फ्रॉम सीवियर इंजरी और इलनेस, है ना। मतलब कि जो किडनी में ब्लड आ रहा है उसी में कोई प्रॉब्लम होगी, ब्लड आ ही नहीं पा रहा प्रॉपर, तो उसको अपन बोलेंगे प्री रीनल कॉजेज। ये 60 to 70% जो एक्यूट रीनल फेलियर के कॉजेज होते हैं वो यही होते हैं प्री रीनल, कि हार्ट अटैक आ गया या पेशेंट बर्न हो गया इस किसी भी वजह से। देखो अपने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं जैसे हार्ट फेल, डिहाइड्रेशन, शॉक, बर्न एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब हो सकते हैं। अब सेकंड चलते हैं इंट्रा रीनल कॉजेज मतलब किडनी के जो अंदर होने वाले कॉजेज होते हैं। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लामेशन, टॉक्सिन, ड्रग्स, इन्फेक्शन। मतलब किडनी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से फेल हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे इंट्रारीनल। जो 25 से 40% केसेस होते हैं वो इंट्रारीनल कॉजेज़ की वजह से होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, ट्यूबुलर नेक्रोसिस एक्सेट्रा। अब इसके बाद अपन देखेंगे पोस्ट रीनल कॉजेज़ मतलब किडनी के जो बाद वाले कॉजेज़ हैं यहाँ तक, इसको पोस्ट रीनल बोलते हैं अपन। तो अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी तो भी किडनी फेल हो सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है देयर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ यूरिन। देखो पैसेज ऑफ यूरिन मतलब यूरिन का जो पैसेज होता है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसको अपन बोलेंगे पोस्ट रीनल कॉजेज, है ना। अब देखो इसके अंदर एग्जांपल है ब्लैडर स्टोन, यूरेटर स्टोन। मतलब यहाँ पर स्टोन हो गया या तो ब्लैडर में, या फिर ये यूरेटर में स्टोन हो गया कहीं, तो उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। तो इसके अंदर ये सब था। 5 से 10% केसेस होते हैं ऐसे पोस्ट रीनल जिससे एक्यूट रीनल फेलियर होता है ना। अब अपन चलते हैं आगे जिसमें अपन देखेंगे फेजेस कि क्या क्या फेज़ होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर होने के। तो इसमें आपको 4 फेजेस याद रखने: इनिशिएशन फेज़, ओलिगोयूरिया फेज़, डायूरेसिस फेज़ और रिकवरी फेज़। सबसे पहले देखते हैं इनिशिएशन फेज़। इनिशिएशन फेज़ क्या होता है? बिगिनस व्हेन द किडनी इंजर्ड एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। मतलब जब किडनी इंजर्ड हो जाती है और यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है ना। तो वो सबसे पहला फेज़ होता है इनिशिएशन फेज़ मतलब स्टार्टिंग फेज़। ये कब तक रहेगा? लास्ट फ्रॉम आवर्स टू डेज मतलब कुछ घंटों से कुछ दिन तक रहेगा। सेकंड होगी ओलिगोयूरिया फेज़। अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ओलिगोयूरिया मतलब क्या होता है? व्हेन यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। मतलब एक दिन में जब 400 ml पर डे से कम यूरिन आउटपुट हो तो उसका अपन बोलेंगे ओलिगोयूरिया। अब देखो यूरिन आउटपुट कम है, यूरिन बाहर जा ही नहीं रहा, मगर बॉडी में तो फ्लूइड बढ़ेगा ना। अपनी बॉडी में फ्लूइड बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूरिन बाहर नहीं निकल रहा। तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन, एडिमा, हाइपर वॉलीमिया मतलब बॉडी का फ्लूइड मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज बर्न एंड क्रिएटिनिन लेवल। अब ये कैसे हो रहा है बताओ? देखो किडनी फेल हो चुकी है, वो ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर पा रही है तो वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे ब्लड में, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ेगा, क्रिएटिन लेवल बढ़ेगा। तो ये होता है ओलिगोयूरिया फेज़ में। अब थर्ड आती है डायूरेसिस फेज़। अब देखो इसके अंदर क्या होता है? यूरिन आउटपुट स्लोली राइजेस मतलब बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन बर्न लेवल एंड क्रिएटिन लेवल। अब यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो बर्न का लेवल भी कम होगा ना ब्लड में, वो बाहर जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, क्रिएटिन का भी कम होगा। तो ये सब होता है डायूरेसिस फेज़ में। अब लास्ट होगा रिकवरी फेज़। अब देखो नाम से समझो रिकवरी फेज़ मतलब रिकवर हो रहा है पेशेंट, तो उसके अंदर क्या होगा? GFR इंक्रीज़ हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट,
फिल्टर सही होगा, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, है ना। तो ये था अपने फेजेस। अब अपन पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के होने के। तो देखो इसमें सबसे पहला है ड्यू टू एनी कॉजेज़, मतलब कोई भी कारण, जैसे हार्ट फेल हो गया या फिर पेशेंट की किडनी डैमेज हो गई या फिर बर्न हो गया, इन सब की वजह से क्या होगा, किडनी के पास कम ब्लड पहुंचेगा। अब किडनी के पास कम ब्लड आ रहा है तो वो फिल्टर भी कम करेगी, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जिसको अपन बोलते हैं जीएफआर, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ये ब्लड कम फिल्टर हो रहा है, जीएफआर कम हो गया है। इसके वजह से क्या होगा, जो नेफ्रॉन्स होंगे उन पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, इंक्रीज वर्कलोड ऑन नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन पे वर्कलोड बढ़ता जाएगा तो नेफ्रॉन्स डैमेज होना चालू हो जाएंगे, जो नेफ्रॉन्स होंगे वो डैमेज होना चालू हो जाएंगे। अब नेफ्रॉन्स डैमेज होते जा रहे हैं तो उसकी वजह से रीनल, जिसको अपन किडनी बोलते हैं, वो अपना फंक्शन लॉस कर देगी, मतलब किडनी अपना फंक्शन कम कर देगी या फिर खो देगी। अब किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर नहीं करेगी। वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर नहीं हो रहा तो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड और बन, जिसको बोलते हैं ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, इसका लेवल बढ़ जाएगा। अब ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहा है, ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर। तो ये स्टेप्स होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर होने के। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपन देखने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को अपन साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं, कि एक्यूट रीनल फेलियर में क्या क्या साइन और सिम्टम आएंगे। इसमें सबसे पहला है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जो यूरिन आउटपुट होगा वो डिक्रीज़ होगा। देखो ये तो सबसे बेसिक सी चीज़ है कि अपनी किडनी फेल हो चुकी है, वो ब्लड को फिल्टर कर ही नहीं रही, यूरिन बन ही नहीं रहा, तो डिक्रीज़ होगा यूरिन आउटपुट। अब सेकंड होगा फ्लूइड रिटेंशन। अब फ्लूइड रिटेंशन कैसे होगा समझो। जब यूरिन बाहर ही नहीं जा रहा, ब्लड फिल्टर ही नहीं हो रहा, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग इन योर लेग्स, लेग्स के अंदर स्वेलिंग होगी, एंकल्स के अंदर और फीट के अंदर स्वेलिंग होगी। थर्ड जो सिम्टम होगा वो होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैसे होगा, बॉडी का फ्लूइड बढ़ रहा है ना, बॉडी में से यूरिन बाहर नहीं जा रहा, यूरिन इतना बन नहीं रहा, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा, जिसको अपन बोलते हैं हाई बीपी होना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना। अब जो नेक्स्ट सिम्टम होगा वो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके बाद होगा फैटिग। फैटिग मतलब क्या होता है, थकान। कन्फ्यूज़न। नोज़िया। नोज़िया का मतलब क्या होता है कि वॉमिटिंग जैसा फील होना, मतलब उनको उल्टी जैसा लगे, उसको अपन बोलते हैं नोज़िया। इसके बाद है वीकनेस। वीकनेस भी आएगी पेशेंट में। चेस्ट पेन। चेस्ट पेन भी होगा। और इरेगुलर हार्ट बीट, जो अपनी हार्ट बीट होगी वो इरेगुलर हो जाएगी। तो ये जो बेसिक से साइन एंड सिम्टम थे वो अपन ने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जो कि अपन टेस्ट करवाते हैं डिजीज़ का पता लगाने के लिए। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट है ब्लड टेस्ट। देखो ब्लड टेस्ट में क्या दिखेगा अपन को, एजोटीमिया। एजोटीमिया का मतलब क्या होता है, यूरिया और एन, ये नाइट्रोजन है, मतलब यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाना, उसको अपन बोलते हैं एजोटीमिया। तो यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ा हुआ आएगा ब्लड टेस्ट में। अब ब्लड टेस्ट के बाद अपन करवाएंगे यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में क्या करेंगे, चेक अमाउंट ऑफ यूरिन इन 24 आवर, मतलब 24 घंटे के अंदर कितना यूरिन पास आउट हो रहा है उसको चेक करेंगे। हिमेट्यूरिया। हिमेट्यूरिया मतलब क्या, कि यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, इसको देखेंगे। प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या होता है कि यूरिन में प्रोटीन तो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, उसको देखेंगे। एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम इन यूरिन एक्सेट्रा, मतलब इन सब का भी चेकअप अपन यूरिन टेस्ट में करेंगे। यूरिन टेस्ट के बाद आता है रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी। देखो अल्ट्रासोनोग्राफी किस काम के लिए आती है, कि किडनी का साइज़, किडनी की लोकेशन, किडनी का शेप, इन सब स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए अपन रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। अब नेक्स्ट टेस्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको अपन ईसीजी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, टी वेव पीक्ड होगी, वाइडन क्यूआर, ये सब क्या अपन ईसीजी पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये टर्म समझ में आएगी। तो एक्यूट रीनल फेलियर में ये सारी फाइंडिंग दिखेगी, है ना। और जो लास्ट टेस्ट है वो है किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी में क्या करते हैं, रिमूविंग ऑफ स्मॉल सैंपल ऑफ किडनी टिश्यू फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग, मतलब जो किडनी होगा उसका एक स्मॉल टिश्यू निकाल लेंगे अपन और उसको लैब में टेस्ट करेंगे कि किडनी में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये सब टेस्ट होते हैं
एक्यूट रीनल फेलियर के। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट, कि अगर एक्यूट रीनल फेलियर हो चुका है किसी पेशेंट को तो क्या क्या मैनेजमेंट अपन को देना चाहिए। एक मैनेजमेंट होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें अपन ड्रग्स या फिर दवाइयाँ जो भी देंगे। सेकंड होगा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, कि किडनी फेल हो चुकी है तो उसकी वजह से क्या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट भी डिसबैलेंस हो जाएगा, तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे। इसके बाद है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, कि क्या क्या न्यूट्रिशन अपन को देना है, ये मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेंगे। अब लास्ट हो गया डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से जब अपन ब्लड को फिल्टर करवाते हैं, अपनी किडनी काम नहीं कर रही है, अपन आर्टिफिशियल मैनमेड तरीके से जब फिल्टर करवाएंगे ब्लड को, उसको अपन बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस का भी एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है अच्छे से। तो देखो अब इन मैनेजमेंट को अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या होता है, सबसे पहले अपन देंगे डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक का मतलब बताया था मैंने। डायूरेटिक क्या काम करती है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाती है, मतलब अपना यूरिन का जो आउटपुट होता है उसको इंक्रीज़ करती है ना, लिखा हुआ इंक्रीजेज यूरिन। इसके अंदर अपन कौन कौन से टैबलेट देंगे, फ्यूरोसमाइड एंड मैनिटॉल, है ना। इसके बाद क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव, कि अपन ने देखो साइन एंड सिम्टम पढ़ा था, हाइपरटेंशन भी हो रहा है, अब उसको कम करने के लिए क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव। ये क्या करेगी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ट्रीट हाइपरटेंशन। देखो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगी और हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगी। एग्जाम्पल क्या होगा, कैप्टोप्रिल और प्रोपेनोनोल, है ना, ये वाली अपन ड्रग देंगे फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में। सेकेंड है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट शुड बी गिवन, मतलब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट है वो देंगे। थर्ड हो गया न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी में अपन क्या देंगे, हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन सोडियम डाइट, कि हाई कैलोरी वाली डाइट और लो प्रोटीन एंड सोडियम होना चाहिए। तो ये सब अपन करेंगे न्यूट्रिशनल थेरेपी में। इसके बाद नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस इज़ आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल प्रोसेस मतलब जो नेचुरल नहीं होता, अपनी किडनी नहीं कर रही, अपन मैन मेड तरीके से जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं। अब अब लास्ट है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, डायलिसिस इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूव फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जब अपन फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे उसको अपन बोलते हैं डायलिसिस। देखो ये दो टाइप के होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, जिनके डायग्राम यहाँ दे रखे हैं। मगर अपन को बस मैनेजमेंट में अभी इतना ही लिखना है। डायलिसिस का जो पूरा एक अलग से क्वेश्चन आता है उसमें अपन पढ़ाएंगे अच्छे से। तो मैनेजमेंट में अपन को बस इतना ही लिखना है कि डायलिसिस क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, और ये देंगे अपन। तो यहीं तक ही था अपना एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें अपन ने पढ़ा जो भी, उसके आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो सही लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।